कभी किसी ने कहा था, जहां बच्चों की मुस्कान होती है वहीं से समाज की असली पहचान शुरू होती है। आजमगढ़ के हरिऔध कला केंद्र में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब शिक्षा से वंचित नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने सपनों को रंगा और सुरों में ढाल दिया। मौका था सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन द्वारा आयोजित बाल दिवस समारोह शिक्षार्थ का। इस भव्य आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जनपद आजमगढ़ के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों को न सिर्फ देखा बल्कि महसूस भी किया। हर मुस्कान, हर तालियों की गूंज में एक नए भारत का सपना झलक रहा था। इन नन्हे चेहरों के पीछे है एक बड़ा सपना, वो सपना जो सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन रोज देखती है, जहाँ शिक्षा कोई सौदा नहीं बल्कि अधिकार है, जहाँ हर बच्चा चाहे वो किसी भी हालात में हो अपने हुनर से खुद अपनी पहचान बना सके। आज मंच पर सिर्फ बच्चों ने नहीं बल्कि मानवता ने भी अपनी प्रस्तुति दी। महिलाओं को सशक्त करने का संदेश और समाज से जुड़कर शिक्षा की नई राह दिखाने की प्रेरणा और शब्द में हर पल में झलक रही थी। कार्यक्रम में उन लोगों को भी सम्मानित किया गया जो बरसों से इस मिशन से जुड़े हैं, जो मानते हैं कि अगर एक बच्चा पढ़ जाए तो एक परिवार बदल सकता है। और जब मंच पर सुदीक्षा फाउंडेशन की फिल्म डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई तो लोगों की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे बल्कि गर्व भी था उस परिवर्तन पर जो चुपचाप समाज में हो रहा है। डीएम रविंद्र कुमार ने कहा कि समाज को सुदीक्षा जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, जो बिना शोर किए समाज की असली सेवा कर रहे हैं। और सच कहें तो आजमगढ़ के हरिऔध कला केंद्र में बच्चों की हंसी, उनकी चमकती आंखें और उनके सपनों की उड़ान यही बता रही थी कि शिक्षार्थ सच में बन चुका है एक समृद्ध समाज की नींव। जहां बच्चे मुस्कुराते हैं वहीं भविष्य खिलखिलाता है। आजमगढ़ से विजय कुमार, टीवी 24 न्यूज एक्सप्रेस। सर, मेरा नाम साक्षी पांडे है। हम लोग एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन। हम शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए कार्य करते हैं, उनको शिक्षा दिलाना, स्कूल में दाखिला कराना, मेडिकल फैसिलिटीज मुहैया कराना, तमाम विषयों पर हम काम करते हैं। हर साल की भांति इस साल भी हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हरिऔध कला केंद्र में हमने अपना एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसका नाम दिया था हमने शिक्षार्थ। शिक्षार्थ हमने इसलिए दिया था क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जिले के माननीय जिलाधिकारी महोदय श्री रविंद्र कुमार जी थे, साथ ही साथ डीएफओ मैम थी, आकांक्षा जैन जी, तमाम आजमगढ़ के हमारे सहयोगी करता, हमारे सीके त्यागी अंकल, सुधीर अंकल, आनंद अग्रवाल अंकल, मनीष भैया, तमाम बड़े जितने भी लोग यहाँ के हैं, डॉक्टर्स हैं, स्कूल के ओनर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, हर तरीके के हर फील्ड के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। बच्चों के लिए क्या और आगे नया करना चाहती हैं? सर, हमारा आगे का इनिशिएटिव है संस्कार पाठशाला। हमें खोलना चाहते हैं, बच्चों को एक सुरक्षित छत देना चाहते हैं। हम 6 साल से खुले आसमान के नीचे पढ़ा रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के सर पे एक छत हो जहाँ पे हम सुरक्षित वातावरण में बच्चों को पढ़ा सकें। इसके लिए कितना आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सर, हमें शुरू से अभी हमारा कोई फंड नहीं है, अभी हमारी बस एक हमारी प्लानिंग है। ये हम नहीं करेंगे, ये पूरा आजमगढ़ शहर करेगा। यहाँ के जितने भी माननीय जितने भी लोग हैं वो सारे लोग हमारी मदद कर देंगे और सब लोग बढ़ चढ़ करके इसमें अपनी भूमिका निभा भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस हमारे इनिशिएटिव संस्कार पाठशाला को अपना पूरा योगदान देना चाहते हैं। इस कार्यक्रम से बहुत लोगों का हाथ भर गया, कुछ लोग बहुत दुखी थे, नहीं बहुत मेहनत करती है, तो इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सर यही कहना चाहूंगी कि बहुत लोग ऐसे होंगे, सबके लाइफ में ऐसा होता है कि उनके कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, पूरे नहीं हो पाते हैं, पर लेकिन एक बार आप किसी और के सपना पूरा करने में अपनी छोटी सी भूमिका निभा करके देखिए, आपको लगेगा कि आपने अपनी जिंदगी जी ली और आपने अपना सपना पूरा कर लिया। तो मैं भी वही कर रही हूँ। मैडम, जिस तरीके से सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन में आज आपने ज्वाइन किया, किस तरीके से आपने इवेंट को देखा है और क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत सौभाग्यशाली लग रहा है कि मैं इस इवेंट का एक हिस्सा बन पाई और इतने बड़े जन अभियान का, जहाँ पे शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है। शिक्षा एक जो तकनीकी बुनियाद है समाज की। मुझे यहाँ पे आके समझ में आया कि जहाँ चाह वहाँ राह की जो बात है वो कैसे सत्यापन किया इनने, बिना इतने कम से कम रिसोर्सेज के बावजूद इतना अच्छा कार्य कर पाना। और 6 साल में इनकी जो प्रगति है, गंगा घाट के किनारे पढ़ाना। अब वन विभाग से आकर हम लोग स्वच्छ गंगा की बात करते हैं, नमामि गंगे की बात करते हैं, तो कैसे उस हमारी जो प्राकृतिक संपदा है और हमारी जो सोशल रिक्वायरमेंट है उसको क्लब करके एक अच्छा इंटेंशन हो तो एक अच्छा काम हो सकता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सभी यहाँ पे उपस्थित लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और साथ ही वन विभाग और नमामि गंगे मिशन की ओर से मैं अपनी ओर से जो भी हम लोगों की तरफ से सहयोग हो सकता है वो करेंगे। आज भी हमने कुछ सहयोग प्रदान किया है किसी भी रूप में, चाहे वो
एजुकेशन किट के रूप में हो या किसमें, हमारा सहयोग निरंतर रहेगा और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैडम, अगर ओवरऑल कार्यक्रम को एक शब्द में कहना है क्या? अविस्मरणीय, बहुत। क्लब हम क्या कहना चाहेंगे? जो सुदीक्षा फाउंडेशन जो हमारे आजमगढ़ में निरंतर कार्य कर रही है गरीब बच्चों को शिक्षा देने का, इस पे लिखा हुआ भी है, पीछे देखेंगे बहुत ही बढ़िया स्लोगन लिखा हुआ है, शिक्षा नई राह। अभी तक जो लोगों की सोच थी, लोगों की मानसिकता थी कि गरीब घर के बच्चों का पढ़ना जैसे श्राप था। ऐसा लगता था कि एक बच्चा गरीब के घर में पैदा हो गया है तो उसे पढ़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन सुदीक्षा फाउंडेशन ने, साक्षी पांडे ने और उनकी पूरी टीम ने इस बात को कहीं न कहीं एक मैसेज के रूप में समाज को एक आईना दिखाने का काम किया है कि गरीब के बच्चे को भी पढ़ने का हक है और गरीब के बच्चों को पढ़ा करके निश्चित रूप से ये बहुत ही पुनीत का कार्य कर रही है, जिसके लिए हम सुदीक्षा फाउंडेशन के सभी मेंबर का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने एक बहुत ही अच्छी पहल इस आजमगढ़ के लिए की है। सर, सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे? आज हम कला आजमगढ़ में आयोजित सुदीक्षा फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम में बतौर अतिथि मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। ऐसे आयोजन के माध्यम से होते रहने चाहिए, क्योंकि माउंटेन मैन मांझी मूवी में एक कहावत कही गई कि आप ईश्वर के भरोसे मत बैठिए, क्या पता ईश्वर आपके भरोसे बैठा हो। उसी तरह शिक्षा के लिए सिर्फ आप सरकार को नहीं दोष दे सकते, शिक्षा के लिए परिवार से ज़्यादा समाज बहुत आवश्यक है। अपने दावत कलाम के आने के लिए, और मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि शहर की तमाम अजीम शख्सियतें और यहाँ मौजूद सभी जितने भी हाज़रीन लोग हैं, मैं अपनी तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी मौजूदगी से यकीनी तौर पे इस फाउंडेशन को जो हौसला अफजाई हुई है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इस फाउंडेशन में तो मैं बहुत सारी देखता हूँ, लेकिन इस फाउंडेशन में एक ख़ास बात यह है कि इनके ख्यालात इतने नेक हैं कि वहाँ से सोचते हैं जहाँ से वाकई सोचने की ज़रूरत होती है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ज़मीनी हकीकत तो ये है कि ये उन बच्चों को ऐसे मंजर आम पे लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से लाए बगैर मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपने फ़र्ज को अंजाम दे सकता है। जैसे वो बच्चे जो हमारी अपनी नज़रें होने के बावजूद भी हमें नज़र नहीं आते, अगर इस नन्ही सी बच्ची की आंखों को वो मंजर नज़र आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए बड़े फ़ख्र और बड़े गुमान की बात है कि इस बच्ची ने हम लोगों को मजबूर किया अपनी कोशिशों से। और मैं चेयरमैन और के हैसियत से भी और बतौर एक आम इंसान की हैसियत से भी मैं बहुत मुतासिर हूँ और मैं बहुत हौसला अफजाई करता हूँ इस बच्ची की। मुझे पता नहीं तो खुद की बेटी मुझे इसमें नज़र आती है, मैं बड़ा मुतासिर होता हूँ। मैं तो कभी भी इसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि किसी भी लायक मुझे समझ लेती है ये। अभी कुछ रोज़ पहले आई थी नगर पालिका में, तो साक्षी ने हमसे कहा कि सर ये इतना बड़ा हम ये कर रहे हैं, हम तो बच्चे हैं, हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैं चंद आशार के ज़रिए से मैं आपकी हौसला अफजाई करूँगा कि जो टूटने लगे हौसले, तो ये याद रखना, बिना मशक्क़त के हासिल कभी ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी रोशनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं है। आप जुगनू, आपको आपकी रोशनी, मैं समझता हूँ कि इस शहर में सभी दानेश्वरों से अजीम रोशनी, क्योंकि आपको वो दिखता है आपकी रोशनी में जो शायद हम जैसे लोगों को भी नहीं दिखता। मैं एक रोज़ घाट पर मेरा गुजर हुआ था छठ की तैयारियों के बायस, तो मैं गया तो मैंने देखा कि चंद बच्चों को लेकर ये बच्ची जूझ रही थी। मैं दूर से बैठ के देखता रहा कि मैं ये कर हो क्या रहा है। बाद में फिर मैंने उसका जायज़ा लिया और पता लगा कि बड़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है इनको। वहाँ के कुछ लोग कुछ हैं जो कुछ अजीब किस्म के लोग थे जो मुश्किलें पैदा करते हैं, लेकिन मुझे बड़ा फख्र है कि मुश्किलें पैदा करने के बावजूद भी इस बच्चे के हौसले में कोई कमी नहीं बल्कि इजाफा ही बेमायने देख रहा हूँ। और आप सब लोगों की मौजूदगी से यकीनी तौर पर इस फाउंडेशन को
बहुत ही बल मिला होगा, हौसला अफजाई होगा। आपके इस नेक सोच, इस नेक कारसाजी के लिए मेरे दिल की पुगियानी उस बेटा आपको बहुत